दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं, आपको पीएफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो पीएफ ऑफिस आपको एक सर्विस ऑफर कर रहा है, जहां पे वो कहता है आप आइए, हमें अपनी समस्या बताइए और हम आपका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन कर देंगे। तो ये क्या जानकारी है और इसमें आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं और ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ जो आपको बताता हूँ ये मैं पीएफ का काम 5 सालों से करता आ रहा हूँ और उसके अनुभव से ही आपको बता रहा हूँ। आप समझिएगा कि यहाँ पे पीएफ ऑफिस का क्या कहना है। पीएफ ऑफिस एक सरकारी संस्था है और इस सरकारी संस्था के अंदर में आपके पास ये ऑप्शन होते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप पीएफ ऑफिस के पास चले जाइए, पीएफ ऑफिस के वहाँ जाइए, पीएफ ऑफिस में जाइए और वहाँ जाके आप अपनी समस्या बताइए और समस्या सुनने के बाद जो वहाँ पे उपयुक्त अधिकारी होंगे वो आपके काम को करेंगे। ये सुविधा हमेशा उपलब्ध होती है, महीने में जब भी वर्किंग डेज होते हैं वो उपलब्ध होती है। लेकिन पीएफ ऑफिस का ऐसा सोचना है कि उन नॉर्मल दिन के कामों में हम वहाँ पे लोगों की समस्या जो है सुनते हैं और भी हमें उन्हें फैसिलिटी देने की ज़रूरत है। ऐसी जगहों पे पहुँचने की ज़रूरत है जहाँ पे पीएफ ऑफिस ना हो। मतलब पीएफ ऑफिस तो जहाँ है वहाँ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, दिल्ली में 3 पीएफ ऑफिस हैं। एक है वजीरपुर, दूसरा है द्वारका और तीसरा है लक्ष्मी नगर। ठीक है, तो यह ये 3 ऑफिस तो हैं ही तीनों। यहाँ पे हमेशा अधिकारी बैठे ही रहते हैं। लेकिन पीएफ ऑफिस कहता है कि भाई हम एक खास दिन बनाएंगे जिस दिन हम सिर्फ आपकी शिकायतें सुनेंगे, हम आपकी सिर्फ परेशानियां सुनेंगे और हम उन परेशानियों को ठीक करेंगे। इस फैसिलिटी को या इस स्कीम को इन्होंने नाम दिया है निधि निकट 2.0। निधि निकट 2.0 का मतलब ये है कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमें समस्या बताइए और हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ कई महीनों से चल रही है और कई महीनों के अनुभव से मैंने ये देखा है कि बहुत सारे पीएफ मेंबर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे पीएफ मेंबर्स से मैंने सुना है और बात की है। बहुतों का कहना होता है कि सर ये जो लिस्ट आती है, हम बहुत बार अपने नियर बाय सेंटर पे गए हैं, वहाँ हमें कोई मिलता नहीं है। अगर वहाँ मिलता भी है तो उनके पास कोई सिस्टम वगैरह नहीं होता है और वहाँ पे वो जो है सही जानकारी नहीं देते हैं, बस बोल देते हैं हाँ हमने आपका नोट कर लिया है और हम आपको सूचना दे देंगे या सूचित कर देंगे। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है। लेकिन वहीं पे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जाने से पीएफ अधिकारी प्रॉपर तरीके से आपकी बात सुनते हैं। पीएफ अधिकारी उसी टाइम पे आपकी कंपनी को अगर निर्देश देना है, कंपनी को निर्देश देने के लिए आदेश जारी कर देते हैं। कोई काम पीएफ ऑफिस की तरफ से पेंडिंग है, उस काम को जल्दी प्रोसेस करवा देते हैं। कोई और समस्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो आपको समझा देते हैं। तो दो तरह के व्यूज़ हैं। मैंने आपको इन दोनों तरह का व्यूज़ बता दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप जो भी आपकी पीएफ की समस्या है उस समस्या को लेके इस जगह पे जा सकते हैं। कौन सी जगह पे जाना है ये चीज़ आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली यहाँ सर्च करता हूँ, दिल्ली अगर आपका पड़ता है दिल्ली सेंट्रल तो आपको दिल्ली सेंट्रल वाले अधिकारी के पास जाना है। अगर आपका पड़ता है दिल्ली ईस्ट तो आपको दिल्ली ईस्ट वाले सेंटर पे जाना है। ये चीज़ आपको क्लियर समझना होगा। अगर ऐसा होगा कि आपका हो दिल्ली ईस्ट का हो और आप चले जाओ दिल्ली साउथ के सेंटर पे, तो दिल्ली साउथ वाला आपको कुछ नहीं हेल्प करेगा, आपको सही सेंटर पे जाना पड़ेगा। ये पहले इस तरह से सेंट्रल और इस तरह से नहीं आता था। ये फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर इस तरह से अलग अलग रीजन करके आ रहा है। अगर मैं वहीं पे अगर इसको देखूँ गुरुग्राम को, तो मैं देख सकता हूँ कि क्या आएगा यहाँ पे। देखिए गुरुग्राम वेस्ट, तो आप यहाँ देख सकते हैं गुरुग्राम वेस्ट के बारे में 3 जगह पे है। गुड़गांव ऑफिस तो होता ही है। ये जो है ये एक फैक्ट्री में बैठे हैं, मदरसन सुमी फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री के अंदर कोई एक फैसिलिटी बना के ये लोग बैठेंगे और वहाँ आप आके पूछ सकते हैं। गुड़गांव एक ऑफिस है ना, वहाँ पे आप नहीं जा पाते हैं या आप वहाँ मान लीजिए कि वहाँ पे अधिकारी जो है अपने रेगुलर काम में आपकी बात नहीं सुन पाते हैं, तो आप यहाँ जाएंगे तो ये अधिकारी आपकी बात सुन सकते हैं। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, वहाँ वो लोग गारंटी देते हैं कि आप जाओ हाथ के हाथ आपका काम हो जाएगा। वो लोग इसलिए गारंटी देते हैं ताकि
आप लोग जो है ज़्यादा उसमें वीडियोस में उलझे रहें। लेकिन सच्चाई यही है कि आप जाइए, वहाँ जाके आप देखिए। मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता कि आपका काम होगा या नहीं होगा। कहने के लिए यहाँ पे लिखा गया है ऑन द स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल। ऑन द स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल का क्या मतलब हुआ? हमारा यूएन नंबर डिसेबल है, मैं चला जाता हूँ, क्या यहाँ पे यूएन चालू हो जाएगा? मेरा केवाईसी बैंक नहीं कर रहा है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है, क्या ये कर देंगे? मेरा केवाईसी कंपनी में पड़ा हुआ है, कंपनी नहीं कर रही है, क्या मेरा उसी मिनट में हो जाएगा? तो यहाँ पे लिखने के लिए जो बात लिखी गई है और वीडियोस बनाने के लिए जो वीडियोस बनाई गई हैं वो प्रैक्टिकल धरती से बहुत ज़्यादा अलग है। तो आप इस धरती पे अगर मान लीजिए आपको ये प्रैक्टिकली समझना है कि क्या ये काम होता है या नहीं होता है, तो आपको जाना होगा, आपको यहाँ देखना होगा। मैं आपको बिल्कुल एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ कि आपका काम होगा। जितना मेरे को समझ आता है कि जैसे डिसेबल है, डिसेबल के लिए आप डॉक्यूमेंट दीजिए, और केवाईसी है, केवाईसी के लिए कंपनी को निर्देश दिया जा सकता है। आपका कोई ट्रांसफ़र अटका हुआ है और उसमें वो कुछ कमी है, कमी को आपको ठीक करने के लिए ईसीआर फाइल करना है। ईसीआर फाइल किए बिना आपका वो काम नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई काम जहाँ पे आपके तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो काम आपको डॉक्यूमेंट देके कंपनी से बात करके ही आपका काम होगा। ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट मत कीजिए कि यहाँ जाने से आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आ गए दरबार में आते ही बोला अच्छा अच्छा महाराज आप आ गए, लाओ लाओ क्या काम है आपका, ये लो, इधर से इधर आपने फॉर्म दिया, इधर ये लो जी पैसे ले जाओ अपने पीएफ के। ऐसा नहीं होता है। आपको सिस्टम को, प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ज़रूर से अपने जो क्षेत्र है, अपना क्षेत्र देखिए और उस क्षेत्र के अंदर आप जाइए और वहाँ जाके देखिए कि क्या आपके परेशानियों का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है। ये एक पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल रहा हूँ और साथ में ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। यहाँ पे आप जाइए, आप देखिए कि आपकी समस्या हुई या नहीं हुई सॉल्व। अगर समस्या हो गई सॉल्व तो इस वीडियो के कमेंट में आके बताइएगा कि हाँ जी हम यहाँ गए थे और यहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और अगर सॉल्व नहीं हुई तो भी आप बताइएगा कि सर हम गए थे और हमें ये प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप अरे जाओ आपका काम हो जाएगा, जाओ आपका काम हो जाएगा। अरे भाई तू गया है कभी? खुद कभी गया नहीं और बोल रहा है जाओ आपका काम हो जाएगा। पता भी है कितने तरह की समस्या होती है। फर्जी वीडियोस ने सत्यानाश पेल रखा है। यूट्यूब में फर्जी ज्ञान इतना भरा पड़ा है कि मत पूछो। लोग मिसगाइड हो जाते हैं, लोगों को लगता है भाई ये तो बहुत ऐसी जानकारी बता दी जो बिल्कुल ऐसा था कि ये तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल बस जाओ जी और जाते ही आपका काम हो जाएगा। उन लोगों से पूछो कि क्या आप कभी खुद गए हो। अगर आप खुद कभी गए नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि आपका काम हो ही जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आपको खुद जाके देखना है। लेकिन वीडियोस में क्या कहा जा रहा है? वीडियोस में कहा जा रहा है अरे आप जाओ हाथ के हाथ काम हो जाएगा। अरे भाई तू तो जाके देख ले एक बार, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।